शिवा गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16 पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले 2-3 सेशंस में हमने पढ़ा कि कौन चार होते हैं ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान की शरण में नहीं आते, और कौन चार होते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं ना। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चार होते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं ना और भक्त बन जाते हैं। आर्त मतलब जो दुखी है, और अर्थार्थी मतलब जिसको धन की इच्छा है, मी खाल्लं सकाळी जिसको धन की कामना है। संध्याकाळी। जिसको धन की कामना है वो है, मतलब जिसको अर्थ चाहिए, अर्थार्थी मतलब धन की इच्छा है कि धन मिले, तो वो हुआ। और फिर तीसरा है ज्ञानी, वो जिसको ज्ञान चाहिए, वो आता है ज्ञान के लिए। तो ज्ञानी। और फिर है जिज्ञासु, जो जिज्ञासा है जिसको कि भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं ऐसी सब जिज्ञासा है वो जानने का वो प्रयत्न करता है। ऐसे। एक मिनट। ये हमने पढ़ा। और जो दुष्ट होते हैं, जो नास्तिक होते हैं ना, जो भगवान को मानते नहीं, तो वो लोग चार दुष्ट आत्मा होते हैं जो कि भगवान के पास नहीं आते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 17वां श्लोक ही पढ़ेंगे ना। हाँ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्य अर्थम अहम स च मम प्रियः। सेकंड लाइन का जरा ब्रेक रहा होगा, देख लेता हूँ। यह अर्थम अहम। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सः च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। कोई पढ़ेगा इसको एक बार? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए मतलब। तेषां ज्ञानो नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। हम लोग इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। तेषाम उनमें से, ज्ञानी ज्ञानवान, नित्य युक्त सदैव तत्पर, एक एकमात्र, भक्ति भक्ति में, विशिष्यते विशिष्ट है, प्रिय अतिशय प्रिय ही, निश्चय ही, ज्ञानिनः ज्ञानवान का, अत्यर्थम अत्यधिक, अहम मैं हूँ, सह वह, च भी, मम मेरा, प्रिय प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है ना। इसमें क्या बोले भगवान, इसमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो जैसे कि होता है ना कि हम लोग ये जो चार लोगों का बताए ना, ना आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, तो ये चारों क्या है? ये चारों तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं ना। तीनों गुण जो शुद्ध सत्वगुण, सॉरी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में, इन तीनों के अधीन होके कार्य करते हैं।
लेकिन जैसे ही वो शुद्ध सत्व में आते हैं तो क्या होता है कि शुद्ध सत्व में आने के बाद वो, रुक जाओ, शुद्ध सत्व में आने से वो क्या होता है, शुद्ध भक्ति करने लग जाते हैं ना, तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं ना, जब वो बिना स्वार्थ के भगवान की सेवा करते हैं तो ना उस तभी वो शुद्ध सत्व में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं शुद्ध भक्ति में जो लगा है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। कौन? जो शुद्ध भक्ति में लगा है। इसीलिए ऐसा नहीं कि हम लोग अगर ज्ञानी बन गए तो हमको नहीं करना चाहिए ना, हमको क्या करना चाहिए, हमको अपना स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए। हमको वहीं पे रुक नहीं जाना चाहिए ना, हमको अपना स्तर बढ़ाते रहना चाहिए ना, अपना मतलब जो है प्रोग्रेस करते रहना चाहिए भक्ति, नहीं तो हम लोग, हमारी जो प्रगति है वो रुक जाती है ना। हमको शुद्ध सत्व में आना है, वो हमको पता होना चाहिए। जब बेटा चला जाए बंद कर दो। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त, आर्त जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं ना, क्योंकि ये शुद्ध भक्त अभी नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं ना। तो इसीलिए भौतिक इच्छाओं के समस्त क्लेश से मुक्त, जब भौतिक इच्छाओं के से मुक्त हो जाएंगे तब ये लोग, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज ना कौन कौन है, चारों में भक्त जो ज्ञानी है साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। जब हम लोग ज्ञान की खोज में रहेंगे या ज्ञान जो हमको मिलेगा तो हमको पता चलेगा कि ये शरीर, पदार्थ जिसको बोलते हैं, और जो आत्मा, ये दोनों पृथक है, अलग अलग है। और फिर अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। तो जो भगवान अंदर विराजमान है, उस उसको वो महसूस करने लग जाता है कि कोई तो शक्ति है जो मुझे मार्गदर्शन कर रही, मुझे बता रही है कि ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ये करना है ना, अपने आप अंदर से। तो वो शक्ति कौन है? वो भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है ना। जब पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो भगवान का दास बन जाता है, अपने ट्रू ईगो में आता है ना, सत्य अहंकार में आता है और भगवान की सेवा करने लग जाता है, तो उसकी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है ना। नित्य दास की जो नेचुरल सब जीवों का एक वो है, स्वाभाविक स्वरूप है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में आर्त जिज्ञासु, धन का इच्छु तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। कौन? जो परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमको, ये थोड़ा सोचना है यहाँ पे। यहाँ पे एक टाइप का एक रहस्य बता रहे हैं ना, जिसको हमने शायद कल भी डिस्कस थोड़ा किया था, कि हम लोग को मतलब एकदम से ना पूरा प्रेम के स्तर पे पहुंच जाए डायरेक्ट, और फिर हमको नीचे का बोलते हैं ना, हमने उसका अनुभव नहीं किया है ना, हमने साधना से नहीं गए हैं साधना करके ना, डायरेक्ट वो मिला है, हम वहां से गिर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ना, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है ना, पूर्ण ज्ञान आएगा कैसे? जब हम अध्ययन करेंगे ना, जब हम लोग उसको अध्ययन करेंगे, जब श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तब हमको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वो व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए मतलब हमको ज्ञान भी अर्जित करना है, लेकिन कहते हैं ना
कि जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य ये क्या है, कि ये उपपाद है ना, मतलब क्या है, बाय प्रोडक्ट है ना। दोनों भक्ति का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब हम भक्ति करेंगे तो हमको ज्ञान और वैराग्य ये अपने आप मिलेगा, इसकी प्रैक्टिस करने की हमको जरूरत नहीं है भक्ति में। वैसे तो हम क्या होंगे, जब हम भक्ति करने लग जाएंगे तो हमको भक्तों का संग मिलने लग जाएगा। हाँ? भक्तों का संग मिलेगा, फिर हम लोग ना कुछ कुछ हमको कोई सजेस्ट करेगा, अरे ये वाली किताब पढ़ो, अरे भगवत गीता पढ़ो, अरे ईशोपनिषद पढ़ो ना, उपदेशामृत पढ़ो। तो ऐसे करके हम लोग उन किताबों को पढ़ना चालू करेंगे ना। पढ़ने से क्या होगा कि हमारा नॉलेज बढ़ेगा, भगवान के बारे में जानेंगे। जैसे ईशोपनिषद है, बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत पावरफुल किताब है ना। उसमें हमको पता चलता है भगवान की शक्ति क्या है, भगवान कितने शक्तिशाली हैं। जब हमको भगवान की शक्ति के बारे में पता चलेगा, तब हम भगवान के प्रति हम क्या होंगे, सरेंडर होंगे। हाँ, अपना जीवन समर्पित करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम भगवान को हल्के में ले रहे हैं ना। जो जितना भगवान के बारे में जानेगा, उतना वो भगवान के प्रति उसका जो अ, आत्मसमर्पण है वो बढ़ेगा, और जल्दी वो होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, जब हम किसी के बारे में इतना जा सुनेंगे ही नहीं, तो हमारा समर्पण कैसे होगा। तो इसलिए ईशोपनिषद पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने अपने इस रीडिंग श्रृंखला में वो वाली पुस्तक पढ़ ली है ना। जैसे हम 2020 से पढ़ रहे हैं ये पूरा बुक रीडिंग ना, ऑलमोस्ट अभी 5 साल हो गया हम लोग को। 2020 जब लॉकडाउन चालू हुआ, तो हमने गुड़ी पाड़वा था उसी दिन से प्रारंभ किया था, शायद अप्रैल अप्रैल था इसी लगा। तो ऐसा है, तो इसीलिए इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। तब हमारा चैंटिंग भी अच्छा होगा, जपा भी अच्छा होगा, जितना हम सुनेंगे श्रवण करेंगे, जिससे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक लमशा उसे छू भी नहीं पाते। हाँ? क्योंकि जितना उसने श्रवण किया रहेगा, जितना अध्ययन किया रहेगा, वो उतना क्या होगा, वो स्ट्रांग बनेगा। हाँ? और स्ट्रांग बनेगा, और फिर उसको भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी ना। यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कि वो भगवान का प्रिय होता है, और जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। वैसे उठाली हमको करना क्या है, अपना कान खुला रखना है ना, श्रवण करना है तो कान खुला रखना है। प्लस हमको थोड़ा सा प्रयास करना है, क्या प्रयास करना है, सत्संग में जाना। आपके नजदीक की कोई सेंटर होगा, उस सेंटर में आप हमेशा जाइए बिना मिस किए हुए। बाकी का कार्य है, घूमने जाना है, कपड़े खरीदने हैं, उसको किसी अलग दिन प्लान करिए, लेकिन उस दिन का जो दिन है उसको डेडिकेट करके रखिए कि नहीं, मुझे ये दिन सत्संग में जाना ही जाना है। इसको मुझे मिस किसी भी कीमत पे नहीं करना है। हाँ, तो क्योंकि वहां जाएंगे आप श्रवण करेंगे, और वो भी भक्तों के संग में, तो उसका एक अलग प्रभाव रहता है। हाँ, इसीलिए कभी ऐसे जो हमारे सेंटर, नजदीक के सेंटर में जो प्रोग्राम चलते हैं, उसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसको हमेशा अटेंड करना चाहिए। चलो हम लोग ये वाला भी एक श्लोक पढ़ लेते हैं आगे को। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्म एव मे अमात्मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एवान उत्तमां गतिम अनुत्तमां गतिम। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्म एव ज्ञानी सॉरी ज्ञानी त्व आत्म आत्म एव मे आत्म एव मे मतम। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्व आत्म एव मे मतम अस्थितः स हि युक्तात्मा माम एवानु उत्तमां गतिम माम एव अनुत्तमं गतिम। उदारा
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी ज्ञानी त्व आत्मनैव मे मतम्। अश अस्थितः आस्थितः सो हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वा त्व आत्मनैव मे ज्ञानी त्व आत्मै आत्म एव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा माम माम एव अनुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्व आत्म एव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्व त्व ज्ञानी त्व आत्म एव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। ऐसे करके थोड़ा टफ लगता है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो देखिए आसान हो गया। आप में से कोई पढ़ना चाहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। उदाराः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्। अस्थितः स हि युक्त आत्मा माम अनुत्तमां गतिम्। बहुत हरि अच्छा, बोल। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। तो हम लोग इसका वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। उदाराः विषय विशाल हृदय वाले, सर्वे सभी, एव निश्चय ही, एते ये, ज्ञानी ज्ञान वाला, तू लेके, आत्मा एव मेरे समान ही, में मेरे, मतम मत में, आस्थित स्थित, सह वह ही, निश्चय ही, युक्त आत्मा भक्ति में तत्पर, मां मुझ एव निश्चय ही, अनुत्तमा परम सर्वोच्च गति लक्ष्य। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है ना, उदार चेता मतलब कौन है? उदार हो गए भगवान के प्रति ना, आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। किंतु जो मेरे मन को, जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है ना, जो ज्ञान को प्राप्त मतलब जो मेरे बारे में जानता है ना, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ ना। जो मेरे बारे में जानता है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है ना। सर्वोच्च उद्देश्य क्या है जीवन का? भगवान को समझना ना, भगवान की सेवा करना ना। तो वही है, भगवान खुद बोल रहे हैं ना, जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है ना। मेरा ज्ञान मतलब क्या? हम ये जो भी पढ़ रहे हैं वो किसका है? सब भगवान का है ना, भगवान के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो भगवान का ज्ञान है। तो ऐसे मतलब जो भगवान के बारे में जितना जानने का उत्सुक है ना, जितना जानना चाहता है, तो भगवान बोल रहे हो वो, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान। भगवान अपने समान उसको मान रहे हैं। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है ना। देखिए यहाँ पे ऐसा कंडेम नहीं किया गया है कि जो कुछ लाभ के लिए आते हैं वो भक्त नहीं है। एक जैसे हम लोग होते हैं ना कि जब नए भक्त बनते हैं तो या नया चीज फिलोसफी सुनते हैं तो बोलते हैं अरे ये भगवान से जाके मांग रहा है, तो उसको जाके समझाने लग जाते हैं, "ए, बाबा मांगने का नहीं कुछ भगवान के पास। आप मांगो मत, आप भगवान से खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करो।" ऐसे हम लोग हो सकता है उसको हम लोग ज्ञान देने लग जाए। हाँ, लेकिन यहाँ भगवान के ये श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, कि जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। हाँ, मतलब कि वो कुछ चाहेंगे ना, भगवान उसको स्नेहवश उसको थोड़ा
प्रदान करेंगे। तो ये विनिमय हुआ। विनिमय अर्थात व्यापार। हम्म, वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं। और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं ना। उनको क्या होता है कि जैसे ही वो उनको जो उन्होंने मतलब भगवान से मांग रहे, अगर उनको मिल जाता है तो प्रसन्न होकर भगवान की भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना है ना। क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया है, वो जानता है कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए ना, बिना किसी हेतु के। तो इसीलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते हैं ना। वैसे तो भगवान क्या होते हैं कि जिसको भक्ति भगवान ने दे दी ना, जो भगवान का भक्त बन गया, जिसने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन ली, अब वो उस बिना सुने रह नहीं सकता। उसको क्या हो गया, अब वो भगवान के राडार में आ गया है। भगवान उसको अब छोड़ेंगे नहीं। एक स्टोरी बताता हूँ ये पढ़ने के बाद। श्रीमद् भागवत 1.4.68 भगवान कहते हैं, साधवो हृदय मध्यम मह्यम साधु नाम हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। हम्म, मन आगपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, तभी मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो यहाँ पर ज्ञानी भक्तों का ज्यादा यहाँ पे वो दिया गया है ना, क्योंकि जब ज्ञान होगा तो उसका सरेंडर भी फुल रहेगा। क्योंकि उसने भगवान के बारे में सब कुछ जाना है, भगवान को क्या पसंद है, क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, कैसे भगवान दुखी होते हैं। ये सब जो वो शास्त्र पढ़ा है तो उसको पता है। हाँ? इसीलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय, क्योंकि वो कभी भगवान को बोलते हैं ना, मतलब कुछ ऐसा कार्य करे कि भगवान को तकलीफ हो, ऐसा वो कभी नहीं करेगा ना, कि जिससे वो भगवान से दूर हो जाए। ऐसे तो एक बार ऐसी एक स्टोरी आती है कि एक बार एक फॉरेन की डिवोटी थे, तो वो पुजारी थे मंदिर में ना। कोई तो मतलब एक कंट्री थी वहीं पे, फॉरेन की। तो वो क्या हो गया कि सब छोड़ के, उनका कोई तो घर में उनके एक्सपायर हो गए थे, तो वहां पे आए थे। और फिर ऐसा भी मन में डिसाइड किया था कि वहां पे कुछ तो चल रहा होगा उनके साथ में, तो थोड़ा वो परेशान थे और बोले अब मैं भक्ति नहीं करूंगा। और फिर वो गए अपने गांव में, और वहां पे फुनरल तो हुआ उनका, जो भी अंतिम संस्कार। तो फिर जब वो वहां पे, एक तो खाने के बहुत प्रॉब्लम हुए क्योंकि वो लहसुन का अंडा नहीं खाते थे और नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उनको बहुत वहां पे तकलीफ हुई। तो कैसे भी करके उन्होंने अपना आलू उलू खा के कैसे तो 13-12 दिन जो भी काटे उन्होंने। फिर वापस फ्लाइट पे बैठ के वो रिटर्न आ रहे थे। और फिर मन में यही था कि अब मैं भक्ति नहीं करूंगा, ऐसा सब चल रहा था उनके मन में। तो वो फिर क्या हुआ कि उसी फ्लाइट में दो माताजी लोग चढ़ी, और वो लोग भी, उनके उनका सीट था, बीच में कोई व्यक्ति था और बाकी दोनों माताजी लोग बैठे थे। और उन लोगों ने बहुत सारा लेके आए थे प्रसाद, तरह तरह के। और वो लोग भी बताते हैं अपना स्टोरी की, वो लोग भी जा रहे थे कहीं, तो सारे भक्त इतना उनसे प्रेम स्नेह करते थे कि सबने बहुत कुछ बना के उनके लिए लेके आए। तो वो लेके सब बैठे थे बैग, और उन्होंने वहीं पे खोल दिया और खाना चालू कर दिए, देखे क्या दिया है क्या नहीं। तो वो लोग ने क्या किया कि इनको भी ऑफर किया, और इन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं चाहूँ। उन्होंने पहचान लिया कि वो लोग नहीं पहचान पाए कि ये भक्त है, इन्होंने पहचान लिया कि वो भक्त है। उन्होंने तो नॉर्मल, जैसे हमारे पड़ोसी हम लोग जाते हैं कहीं पे तो उनको बोलते हैं आप लेंगे क्या, ऐसे ही पूछा उन्होंने। फिर इन्होंने मना कर दिया, और फिर वापस से माता जी लोग ने कुछ नहीं, आप लोग करके उनके पीछे पड़ गए थोड़ा वो लोग। तो उन्होंने लिया और खाया और रोने लग गए
कि देखो मतलब भगवान को मेरी कितनी चिंता है कि मैं इतने दिन कुछ भी नहीं खाया था, आज उन्होंने पूरा जैसे 56 भोग ला के मुझे खिला रहे हैं। और इतने दिन से मैं ये खाने के लिए बहुत व्याकुल था ना? और मैं मतलब चाहता था कि भक्तों से ना मिलूं, लेकिन देखो कैसा अरेंजमेंट किया कि भक्तों को ही भेज दिया मेरे साथ में ना? ऐसे करके तो वो भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहे थे और रो भी रहे थे कि भगवान देखो मुझे छोड़ नहीं रहे वैसे। तो वो माता जी लोग भी रोने लग गई और ये भी रोने लग गए, एकदम मतलब भावुक हो गए बहुत कि देखो मतलब भगवान जी की कैसा है। तो वो बताए कि मैं ऐसे ऐसे ये मंदिर का पुजारी हूँ और ऐसा है, मैं थोड़ा भी दूर जा रहा था लेकिन देखो भगवान अभी मुझे छोड़ ही नहीं रहे, अब मैं फिर से जाऊंगा मैं वही कार्य करूंगा। हाँ तो ऐसे तो भगवान, एक बार हमने ना भगवान का दामन थाम लिया है तो भगवान हमारा दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। हम चाहेंगे कि हम छोड़ दें, वो हमको नहीं छोड़ेंगे। हम कोई ट्रेन में जाएंगे, हमारे बगल में लाके किसी भक्त को बैठा देंगे, वो सब हमको बताने लग जाएगा, समझाने लग जाएगा। ऐसा सब अरेंजमेंट भगवान करते हैं हमारे लिए, जिससे कि हम अब नहीं अलग हो उनसे, जुड़े रहे कैसे न कैसे माध्यम से। हाँ, ऐसे तो इसीलिए हम लोग को मतलब बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि हमको भगवान मतलब इतना पर्सनली ना हमारे साथ ऐसे आदान प्रदान करते हैं, हम्म, भक्त के प्रति। तो जो भक्ति हम लोग करते हैं तो ये सब चीजें हमको थोड़ी महसूस होती है ना अपने जीवन में। सबका कुछ ना कुछ अनुभूति होता है ना, तो अनुभूति एक्चुअली कभी साझा नहीं करनी चाहिए ना किसी से। जो भी आपकी अनुभूति है आप तक ही रखना चाहिए ना। नहीं तो कभी कभी होगा कि हम बताते रहे मुझे सपने में ऐसे आए, ऐसे बोले, ये किए ना, ये सब एक्चुअली नहीं बताना चाहिए। आपके कोई क्लोज होंगे एकदम, उनको आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो सके तो ये सब बातें नहीं बताना चाहिए। ये सब अपना आंतरिक है तो अंदर ही रखना चाहिए हमको मैक्सिमम। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। एक बार श्लोका देख लेते हैं, फिर से इसमें कुछ रह गया। ना तो ये जो श्लोक का सार है यही है कि भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है ना। और ज्ञान के लिए हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए ना। ऐसा भी कोई हो सकता है जिसको पढ़ने ना आता हो ना, वो कान से भी कम सुनाई देता हो, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है ना। तो उसको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। उनके लिए क्या है कि वो प्रयास करे ना, प्रयास करना है। भले सुनने नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है, आप प्रयास करो ना। सुनने का भी प्रयास करो, पढ़ने का भी प्रयास करो। फिर भी आपने कभी स्कूल गए ही नहीं, पढ़े नहीं है, तब कोई बात नहीं है। तो आप क्या करो, खाली बस ये ग्रंथ है ना भगवान श्री प्रभुपाद जी का, इसको उठाओ सर पे लगाओ, इसको अपने पास रखो ना। ये भी आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और एटलीस्ट श्रवण करने का प्रयास कर सकते हैं। श्रवण करिए। ये तो इसीलिए है ना, थोड़ा ज्ञान आएगा तब हमारा थोड़ा भगवान के प्रति सरेंडर बढ़ेगा। तो जब हम जितना जानेंगे, तो आज का ये जो दोनों श्लोक है, ये दोनों श्लोक का जो सार है यही है कि हमको ज्ञान एकत्रित करना चाहिए, हाँ, पढ़ना पड़ेगा हमको। हम्म, ऐसे तो आगे आगे धीरे धीरे ऐसी एक एक चीजें खुलते जाएंगी, जैसे भगवान, जैसे ज्ञान, फिर संघ में ज्ञान अर्जित करना ना। जैसे अभी हमारा एक ग्रुप है, तो ग्रुप में से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली, आपका कोई प्रश्न है वो पूछो। आपके एक प्रश्न पूछने से बाकी लोग को सब पता चलता है ना। और कुछ भी आपका है कुछ शेयर करो। तो यही ग्रुप स्टडी होती है एक्चुअली, इसी को ग्रुप स्टडी कहा जाता है ना। ये हम लोग ऐसे एक्चुअली करना चाहिए अपने सेशन में। हाँ, आपको कुछ है, आपका थॉट में क्या चला आज का, आपने कुछ अलग सोचा क्या, आपको कुछ अलग मिला क्या, वो बताइए आप। ऐसे शेयर करेंगे ना तो क्या होगा कि हम इस श्लोका का जो सार है उसको ज्यादा दिन तक याद रख पाएंगे कि हाँ ऐसा डिस्कशन हुआ था, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकले थे। ऐसा तो ऐसे नहीं कि खाली मैं ही बोलूं मैं जैसे भी पढ़ लिया, तो ऐसे कुछ 5-10 मिनट का समय है, उसमें आप भी शेयर करिए ना, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है मैंने जो बोला उससे कुछ हटके आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि सही होगी, और वो हमको एक अलग, बोलते हैं ना, अलग एक पहलू भी पता चलेगा ना आपके माध्यम से। तो उसके ऊपर और हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉलेज है अथाह है।
जैसे मैं जो मेरी समझ है जितने अभी तक की, उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। यही हो सकता है जब मैं 5 साल बाद इसी श्लोक को पढूं तो इसमें से और कुछ भारी भारी चीजें निकालूं। तो आप में से ऐसा भी कोई हो सकता है और कुछ अलग भी इसमें से निकाल रहा होगा, तो उसको शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी का कुछ शेयर करना है किसी को? जैसे आपको नहीं ऐसे बोलने को जम रहा है तो आप ना पॉइंट्स भी लिख के चैट में डाल सकते हैं ना, जो भी एक छोटा पॉइंट डाल दीजिए, 2 पॉइंट डाल दीजिए ना चैट में टाइप करके, तो वो भी हम लोग समझ जाएंगे ना। उसको लेके ना मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा वो पॉइंट्स को। ठीक है। तो ये थोड़ा करेंगे तो हम अच्छा रहेगा, थोड़ा और लर्निंग बढ़ेगी हमारी। हम्म, ना चलेगा। तो फिर हम लोग आज यहीं तक करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे फिर से। थोड़ा लेट हो रहा है एक्चुअली, एक सेशन और चल रहा है तो 10 बजे तक वो खत्म हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो आप लोग देखते रहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं डालूंगा अगर लेट हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव जय जय। हरे कृष्ण। जय प्रणव नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।